Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 8 अगस्त के करंट अफेयर्स क्या हैं। पहला सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसे सुनामी रेडी टैग मिला है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, उड़ीसा। उड़ीसा भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसे सुनामी रेडी टैग दिया गया है। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि इंडियन ओशन रीजन में उड़ीसा भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसके 2 कोस्टल विलेजेस को सुनामी रेडी टैग दिया गया है 6 अगस्त को। और इसके अलावा इस टैग जो कि उड़ीसा के 2 कोस्टल विलेजेस को दिया गया है, इसके बाद भारत पहला ऐसा देश है इंडियन ओशन रीजन में जिसे ये टैग या फिर ये सम्मान दिया गया है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि उड़ीसा इसकी प्लानिंग कब से कर रहा था। वर्ष 2004 में जब बहुत ही भयानक सुनामी आई थी जो लगभग 14 कंट्रीज से पास हुई थी और जिसने मैक्सिमम डैमेज किया था इन द कंट्री इंडोनेशिया। जैसा कि आप जानते हैं कि उड़ीसा हमारे कोस्ट पे है और काफ़ी ज़्यादा हर साल कोई ना कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, चाहे कोई साइक्लोन हो या फिर फ्लड्स हो। सो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है उड़ीसा और उनके कोस्टल विलेजेस। तो वो अपने आप को वर्ष 2004 से ही कंटिन्यूसली प्रिपेयर कर रहे थे इन केस ऑफ अ नेचुरल कैलामिटी लाइक सुनामी। तो 328 विलेजेस का मुआयना हुआ था और जिसमें 2 विलेजेस उड़ीसा के 2 गाँव को ये टैग दिया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं उनके नाम क्या क्या हैं। तो पहला गांव है वेंकट रायपुर बोक्सीपल्ली, जो कि पड़ता है गंजम डिस्ट्रिक्ट में। गंजम डिस्ट्रिक्ट के रंगील उंडा ब्लॉक में पड़ता है। और दूसरा है नोलिया शाही गांव जो कि जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट के अरसमा ब्लॉक में पड़ता है और इसे एक्नॉलेज किया गया है यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन द्वारा, यानी कि आईओसी, यूनेस्को की आईओसी ने इन दोनों को एक्नॉलेज किया है कि अगर फ्यूचर में कोई भी सुनामी जैसा डिज़ास्टर होता है तो ये 2 गांव बिल्कुल प्रिपेयर्ड है उससे लड़ने के लिए। तो टोटल 11 पैरामीटर्स पर इन गाँव को टेस्ट किया गया था, जिसमें कई सारे हैं कि वहाँ पर सुनामी वगैरह की होर्डिंग्स है या नहीं, सेफ जोन्स है या फिर इवैक्यूएशन प्रॉपर प्लान्स लोगों को पता है या नहीं। तो ऐसे कई सारे पैरामीटर्स थे जिन पर मुआयना किया गया था और 328 में से सिर्फ ये 2 गाँवों को सुनामी रेडी टैग मिला है। तो चलिए अब उड़ीसा के बारे में बात कर लेते हैं। उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के गवर्नर का नाम है गणेशी लाल और उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में गूगल के साथ साझेदारी की है जिसके तहत वो गूगल के लर्निंग टूल्स को डिप्लॉय करेंगे अपने स्कूल्स के लिए। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, महाराष्ट्र। तो हाल ही में महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने गूगल के साथ टाई अप किया है जिसके तहत वो गूगल के जो लर्निंग टूल्स है उसे डिप्लॉय करेंगे अपने स्कूल्स के लिए। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र की सरकार ने 6 अगस्त को अनाउंसमेंट की है अपनी साझेदारी गूगल के साथ, जिसके तहत 2 करोड़ 30 लाख स्टूडेंट्स और टीचर्स को फ़ायदा होगा। और जो ये गूगल का मिक्स लर्निंग प्रोग्राम्स है जिसमें वो क्लासरूम अप्रोच और ऑनलाइन लर्निंग को मिक्स करके अलग अलग प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं, उससे 2 करोड़ 30 लाख स्टूडेंट्स और टीचर्स को फ़ायदा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के कारण सभी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ बंद है सिंस द मंथ ऑफ मार्च, और जो भी अब ऑनलाइन क्लासेस या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स वगैरह हो रहे हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं। तो इसमें जो गूगल है उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है इन प्रोवाइडिंग अपने अलग अलग टूल्स जैसे कि जी सूट फॉर एडुकेशन, गूगल क्लासरूम्स, गूगल मीट, ऐसी कई सारी फैसिलिटीज़ गूगल प्रोवाइड कर रही है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को, जिसके तहत जो भी बच्चे हैं उन्हें पढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं हो। और इसी के लिए महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने गूगल के साथ पार्टनरशिप भी की है।
तो चलिए महाराष्ट्र के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के 2 कैपिटल है, पहला है मुंबई जो कि उनका समर कैपिटल है और दूसरा है नागपुर जो महाराष्ट्र का विंटर कैपिटल है। इसके अलावा महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र के सीएम का नाम है उद्धव ठाकरे। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, इनमें से कौन सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल जो कि कनेक्ट करेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को, उसे उद्घाटन करेंगे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, नरेंद्र मोदी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो कि कनेक्ट करेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करेंगे यानी कि उद्घाटन करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी कि OFC जो कि चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को कनेक्ट करेगा और ये जो इनॉग्रेशन है वो की जाएगी 10 अगस्त 2020 को। तो चलिए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। ये जो सेटअप किया जा रहा है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल, जिसके तहत जो सर्विसेज हैं यानी कि मोबाइल, लैंडलाइन और टेलीकॉम सर्विसेज है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में अब और ज़्यादा जल्दी और रिलायबली पहुंचेगी। वहाँ की जो 4G कनेक्टिविटी है उस रीजन की वो काफ़ी ज़्यादा लो है बिकॉज वहाँ पर बैंडविड्थ बहुत ख़राब था और अब इसे भी अपग्रेड किया जाएगा, इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशंस लाए जाएंगे। इसके अलावा इसके तहत टूरिज़्म बढ़ जाएगा और वहाँ पर नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों के लिए बढ़ जाएंगी। ये जो केबल लाइन है जो सेटअप की गई है उसकी लेंथ है 2250 किलोमीटर और इसका जो लगभग कॉस्टिंग आया है इस प्रोजेक्ट का वो है 1100 करोड़ के आसपास इस प्रोजेक्ट की पूरी कॉस्टिंग आई है। इसकी फाउंडेशन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में और 2 वर्ष में ये प्रोजेक्ट लगभग पूरा सा हो गया है। 2250 किलोमीटर का ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है ये सेटअप हो गया है और अब जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में जो कनेक्टिविटी इश्यूज थे वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगे और इसके साथ अंडमान और निकोबार के काफ़ी सारे जो रिमोट एरियाज़ हैं उन्हें भी कनेक्ट किया जाएगा जैसे कि हैवलॉक आइलैंड्स। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, इनमें से किस देश को भारत ने हाल ही में 18 मिलियन US डॉलर्स का क्रेडिट लाइन एक्सटेंड किया है जिसके तहत वो अपनी फिशिंग फैसिलिटीज़ को एक्सपैंड कर सकें? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज़ ई, मालदीव्स। हाल ही में भारत ने 18 मिलियन US का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है मालदीव्स को जिसके तहत वो अपनी फिशिंग फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा एक्सपैंड कर सके या उसे विस्तार किया जा सके। एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं। हाल ही में भारत के RBI ने अप्रूव किया था 400 मिलियन US का करेंसी स्वैप ऑफ मालदीव्स। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि भारत ने 18 मिलियन US का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है टू द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स जिसके तहत जो मालदीव्स इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी है यानी कि MIFCO है उनकी जो फिशिंग फैसिलिटीज़ है उनमें विस्तार किया जा सके। ये जो MIFCO है यानी कि मालदीव्स इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी ये बेस्ड है फेलिवरो लावनी अटोल में और इसके तहत जो भी फ़िश कलेक्शन और स्टोरेज फैसिलिटीज़ है उन्हें अपग्रेड किया जाएगा, उन्हें बढ़ाया जाएगा और इसके अलावा उनकी ये प्लानिंग है कि जो एक टूना कुक्ड प्लांट और फिश मील प्लांट भी सेटअप किया जा सके। मैं आपको बता देती हूँ कि जो मालदीव्स है वो काफ़ी हद तक ये फ़िशिंग या फिर फिशरीज़ पे डिपेंडेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट भी होता है। तो ये जो एक्सटेंशन दे रही है, ये जो मॉनेटरी हेल्प दे रही है भारतीय सरकार, इससे मालदीव्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। उनकी जो ये फिशिंग्स की गतिविधियाँ हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होंगी
और ये जो क्रेडिट लाइन अग्रीमेंट है ये साइन किया गया था भारत के एग्जिम बैंक यानी कि इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक से। इसके अलावा भारत ने मालदीव्स के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया था जिसके तहत वो 800 मिलियन यूएस डॉलर्स एक्सटेंड करेंगे मालदीव्स को अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे ओवर अ पीरियड। और ये जो लोन दिया जाएगा भारत और मालदीव्स के बीच में, इसका रिटर्नेबल पीरियड होगा 20 वर्ष, यानी कि मालदीव्स को 20 ईयर्स में इसे रिटर्न करना होगा भारत को। और इसका जो मॉरेटोरियम पीरियड है वो है 5 ईयर्स, यानी कि पहले 5 वर्षों तक मालदीव्स को कुछ भी रिटर्न नहीं करना होगा भारत को। और इसका जो टोटल लोन पीरियड है वो है 20 वर्ष का। तो ये जो 18 मिलियन यूएस डॉलर एक्सटेंड कर रहा है भारत मालदीव्स को, ये इसी 800 मिलियन का ही हिस्सा है। तो चलिए अब मालदीव्स के बारे में बात कर लेते हैं। मालदीव्स का कैपिटल है माले। मालदीव्स की करेंसी है MVR यानी कि मालदीवियन रुपया। और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोली। बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, हाल ही में एग्जिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने 250 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी कि 1870 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। इनमें से किस देश को, जिसके तहत उनकी जो पावर सप्लाई क्वालिटी है उसे इम्प्रूव किया जा सके। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी मोजम्बिक। तो चलिए इसकी डिटेल्स हम जान लेते हैं। तो हाल ही में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है यानी कि एग्जिम बैंक ने 7 अगस्त को अनाउंसमेंट की है कि वो 250 मिलियन यूएस डॉलर या फिर 1870 करोड़ रुपए का LOC यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड करेंगे मोजम्बिक को, जिसके तहत जो भी पावर सप्लाई क्वालिटी है मोजम्बिक में उसे इम्प्रूव किया जा सके। और इसे लेके अब टोटल एग्जिम बैंक एक्सटेंड कर चुकी है 14 LOC टू मोजम्बिक, और जिसकी टोटल वैल्यूएशन है 772.44 मिलियन यूएस डॉलर्स। तो अब बात कर लेते हैं कि एग्जिम बैंक ने टोटल कितने LOCs एक्सटेंड किए हैं। तो अब तक जो एग्जिम बैंक है उन्होंने 264 LOCs एक्सटेंड किए हैं, जिसमें 62 कंट्रीज को उन्होंने कवर किया है। और इनमें से कई सारे हैं फ्रॉम अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका। और जिनकी कुल मिला के क्रेडिट कमिटमेंट्स हैं 25.98 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ मोजम्बिक के बारे में। मोजम्बिक का कैपिटल है मैपुटो और इसकी जो करेंसी है वो है मोजम्बिकन मेटिकल। चलिए बढ़ते हैं आगे 6ठे क्वेश्चन की तरफ। 6ठा सवाल, इनमें से किस देश से जुड़े 250 यूट्यूब चैनल को हाल ही में गूगल ने रिमूव किया है ओवर डिस इन्फॉर्मेशन। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी चाइना। हाल ही में गूगल ने 2500 यूट्यूब चैनल्स को जो कि चाइना से लिंक रखते थे उन्हें रिमूव किया है। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि गूगल ने इसकी अनाउंसमेंट की है कि उन्होंने 2500 यूट्यूब चैनल्स जो कि लिंक रखते थे फ्रॉम चाइना उन्हें डिलीट किया है बिकॉज उनके ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन के चार्जेस हैं। और ये जो चैनल्स डिलीट किए गए हैं या फिर रिमूव किए गए हैं ये किए गए हैं 3 महीनों के भीतर, यानी कि बिटवीन अप्रैल एंड जून। चाइना के अगेंस्ट में कई सारे इन्वेस्टिगेशंस चल रहे थे बिकॉज वो इन्फ्लुएंस कर रही थी और बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज पर मिस इन्फॉर्मेशन दे रही थी, तो इसके लिए इन चैनल्स को रिमूव किया गया है। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, हाल ही में RBI ने एक कमेटी का गठन किया है जिसके तहत लोन रिस्ट्रक्चरिंग पे पैरामीटर्स सेट किए जाएंगे। उस कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज C KV कामत। KV कामत इस कमेटी के अध्यक्ष हैं जो हाल ही में RBI ने सेटअप की है जिसके तहत लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए पैरामीटर्स सेट किए जाएंगे। ये एक 5 मेंबर कमेटी है और जिसके अध्यक्ष होंगे KV कामत।
इसमें अभी टोटल में सिर्फ 3 ही मेंबर्स अवेलेबल है, 2 मेंबर्स इमीडिएटली ज्वाइन इसे नहीं करेंगे। तो अभी एट प्रेजेंट 3 ही मेंबर्स इसमें वर्क करेंगे, बट टोटल में ये एक 5 मेंबर की कमिटी है। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमेटी को सेटअप करने का गठन किया है, जिसके चेयरमैन होंगे केवी कामत, और इसमें जो लोन्स रीस्ट्रक्चरिंग है, जो लोन्स रीस्ट्रक्चरिंग है उनके लिए जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं उनको चेक किया जाएगा, वो सब सेटअप किया जाएगा। और ये किया जाएगा लोन्स जिनकी वैल्यू 1500 करोड़ से ज़्यादा है। इसके ऊपर ये जो 5 मेंबर की कमेटी है, इनमें कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स को चेक किया जाएगा, और जो अलग अलग सेक्टर्स के लिए बेंचमार्क्स सेटअप किए जाएंगे उनके भी अलग अलग पैरामीटर्स को चेक किया जाएगा, और मिलकर जो रेजोल्यूशन प्लान है वो बनाया जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि हाल ही में कौन कौन से लेटेस्ट कमेटी के हेड कौन कौन है। तो एनालिसिस ऑफ क्यूआर कोड कमेटी के हेड है प्रोफेसर दीपक पीवी फाटक। नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्ट अथॉरिटी के हेड है प्रोफेसर आर नारायण स्वामी। सेबी रेजिक्स एडवाइजरी की हेड है उषा थोरट। नेशनल लेवल कमेटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉ के अध्यक्ष है रणबीर सिंह। और एग्जामिन द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑफरिंग श्योरिटी बॉन्ड फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स, ये IRDA ने ये कमेटी सेटअप की थी, और इसके हेड है जी श्रीनिवासन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, इनमें से कौन सी कंपनी ये प्लान कर रही है कि भारत के इंडिपेंडेंस डे को म्यूजिकल बनाया जाए AI और लोगों की आवाज़ के साथ मिलाकर। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए गूगल हाल ही में प्लान कर रही है कि इंडिया के जो इंडिपेंडेंस डे है यानी कि 15 अगस्त को स्पेशल बनाया जाए। तो चलिए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। तो गूगल इंडिया यानी कि जो गूगल का इंडियन आर्म है, उन्होंने एक स्पेशल प्लानिंग की है इंडिपेंडेंस डे के लिए यानी कि 15 अगस्त के लिए, जिसके तहत वो लोगों के पार्टिसिपेशन के लिए अपील कर रही हैं। इसके तहत जो गूगल इंडिया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद के साथ लोगों के वॉइस को इंटीग्रेट करना चाहती है ताकि ये इंडिपेंडेंस डे और ज़्यादा स्पेशल हो सके। इसमें साउंड्स ऑफ इंडिया पर लोगों को जाकर रजिस्टर करना होगा, और वहाँ पर उन्हें 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे। उन्हें नेशनल एंथम, जैसे कि कैरियोके होता है वैसे ही वहाँ पर स्क्रीन में लिरिक्स के साथ नेशनल एंथम गाना होगा, और उनमें 3 म्यूजिकल ऑप्शंस दिए जाएंगे, जैसे कि शहनाई, बांसुरी और सारंगी। लोग जब अपनी वॉइस रिकॉर्ड करेंगे वहाँ पर, और उसके बाद उन्हें ये 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऑप्शन दिए जाएंगे ताकि उस टोन में उसे कन्वर्ट किया जा सके। और इसमें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इंटीग्रेट करेंगे लोगों के आवाज़ के साथ। तो ये काफ़ी न्यू और इनोवेटिव एक्सपीरियंस रहेगा, और इससे भारत का जो इंडिपेंडेंस डे है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो सकेगा। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, होम ग्रोन सोशल मीडिया ऐप शेयर चैट को हाल ही में इनमें से कौन सी कंपनी $100 मिलियन की फंडिंग करेगी? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने ये अनाउंसमेंट की है कि वो शेयर चैट को $100 मिलियन की फंडिंग करेंगी। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि माइक्रोसॉफ्ट रन एंटरप्राइज अब $100 मिलियन निवेश करेंगी रीजनल लैंग्वेज सोशल मीडिया ऐप शेयर चैट में। करंटली जो शेयर चैट है उनका जो यूज़र फैन बेस है वो है 140 मिलियन मंथली, और इसमें 15 अलग अलग लैंग्वेजेस में ये ऐप अवेलेबल है। तो वो कौन से 15 ऐप्स है लैंग्वेजेस है वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो है हिंदी, मलयालम, गुजराती,
मराठी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, बंगाली, उड़िया, कन्नड़, आसामीज, हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी और उर्दू। ये टिकटॉक का आप कह सकते हैं कॉम्पिटिटर है, एक ये वीडियो शेयरिंग ऐप है शेयर चैट, और ये 15 अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो चलिए अब माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का नाम है सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट की खोज की गई थी 4 अप्रैल 1975 में, और माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स में, और उनके फाउंडर का नाम है बिल गेट्स। चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, नेशनल हैंडलूम डे भारत में किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी 7 अगस्त, यानी कि 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे भारत में हर साल मनाया जाता है। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। 2015 में हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त को डिक्लेयर किया है कि हर वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाएगा एज द नेशनल हैंडलूम डे, और ये पहली बार मनाया गया था वर्ष 2015 में। तो अब यानी कि वर्ष 2020 में हम छठी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑफ द नेशनल हैंडलूम डे। ये जो हमारा स्वदेशी मूवमेंट है जो कि लॉन्च किया गया था 1905 में, उसी को याद करके 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे भारत में मनाया जाता है। तो इस दिन जो हमारे हैंडलूम के वीवर्स हैं जो कांजीवरम से पश्मीना तक बनाते हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे हैंडलूम में या फिर हमारे भारत में, उनको रिस्पेक्ट किया जाता है, उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं जो स्वदेशी मूवमेंट जो 1905 में लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट जब बंगाल का पार्टीशन किया था हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उनके अगेंस्ट में स्वदेशी मूवमेंट 1905 में लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां सवाल, इनमें से किस कंपनी के आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप डील को सस्पेंड कर दिया गया है बाय द बीसीसीआई? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी वीवो। तो हाल ही में बीसीसीआई ने वीवो के जो आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप डील है उसे सस्पेंड कर दिया है। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि बीसीसीआई ने 6 अगस्त को ये कंफर्म किया है कि मोबाइल जाइंट वीवो कि आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप डील उन्होंने कैंसिल कर दी है, बिकॉज कई सारे एंटी चाइना सेंटिमेंट्स हैं भारत में। हाल ही में जो गलवान वैली में हुआ उसको लेके काफ़ी ज़्यादा एंटी चाइना सेंटिमेंट्स है, और इसीलिए इसे ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने सस्पेंड कर दिया है आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप डील विद द चाइनीज़ मोबाइल जायंट वीवो। 2017 में वीवो ने आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप के राइट्स रिटेन किए थे बाय पेइंग 2199 करोड़। 5 साल के लिए थी ये डील, यानी कि 2018 से 2022 तक ये डील थी, बट अब इस साल बीसीसीआई ने उसे सस्पेंड कर दिया है। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां सवाल, कौन सी नेशनल अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री मूतन के साथ हाल ही अवार्ड जीता है एट द 20th न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए सनराइज। हाल ही में सनराइज और मूतन ने 20th न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड्स जीते हैं। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि नेशनल अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री जो कि है सनराइज और गीतू मोहनदास की डायरेक्ट की हुई फिल्म मूतन ने हाल ही में अवार्ड्स जीते हैं एट द 20th न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल इस साल, और ये अवार्ड्स दिए जाएंगे डिजिटल माध्यम से। इनकी डिजिटल स्क्रीनिंग होगी बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, और इसमें कई सारे फिल्म मेकर्स, अवार्ड विनर्स और पेजेंट ऑफिसर्स अवेलेबल है। इनकी जो होगी संडे को
संडे को इनकी अवार्ड सेरेमनी है, उसमें कई सारे फिल्म मेकर्स रहेंगे, अवार्ड विनर्स रहेंगे, पेजेंट ऑफिसर्स रहेंगे और कई सारे लोग रहेंगे फ्रॉम इंडिया एंड यूएस। चलिए बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 13वां सवाल, इनमें से किस पेमेंट बैंक ने हाल ही में भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है जिसके तहत वो शॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी एयरटेल पेमेंट्स बैंक। हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है जिसके तहत वो शॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक है उन्होंने पार्टनरशिप की है विद भारतीय AXA जनरल लाइफ इंश्योरेंस जिसके तहत जो रिटेलर्स और मर्चेंट्स हैं उन्हें वो शॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं शॉप इंश्योरेंस में क्या क्या कवर होगा। कई सारी चीज़ें इन शॉप इंश्योरेंस में कवर की जाएंगी, जैसे डकैती हो, चोरी हो या फिर शॉप के जो असेट्स वगैरह हैं उनका नुकसान हो ड्यू टू फायर या फिर कैलामिटीज़ लाइक फ्लड एंड अर्थक्वेक। इस टाइप की नेचुरल कैलामिटीज़ भी कवर की जाएंगी अंडर दी स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी, जिसके तहत जो भी रिटेलर्स एंड मर्चेंट्स हैं उनको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दिया जाएगा इन केस कुछ भी डैमेज होता है उनके एसेट्स को या फिर उनके स्टॉक वगैरह को। तो ये जो पॉलिसी है ये फ्लक्चुएट करेगी, जो भी रिटेलर्स और मर्चेंट्स है वो डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें जो अपना सम इंश्योर्ड है वो कितना करना है। तो इट विल वैरी 2 लाख से 25 लाख के बीच में। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट अदर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com जहाँ पर आपको सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग के हो, SSC के हो, रेलवे के हो, जैब हो, कैब हो या फिर पैरा 13.2 हो। इस वेबसाइट पर जाकर आप सारे मॉक टेस्ट को चेक कर सकते हैं और उसके बाद डायरेक्टली आप उसे परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के बाद 24/7 आप उसे एक्सेस कर पाएंगे हमारी इस वेबसाइट पर या फिर हमारे ऐप पर। इसके अलावा कोई भी सजेशंस हो, कंप्लेंट्स हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और कुछ अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए स्पेशल लाएँ तो वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।